रिवॉर्ड्स की क्या टाइप्स होती हैं? आपने जॉब रीडिज़ाइन कर दी, उसकी जॉब रोटेशन कर दी, जॉब एनरिचमेंट कर दी, जॉब इनलार्जमेंट कर दी आप। Hello everyone, this is Kamran Abdul Salam and we have just finished all the motivational theories जो कि हमने process theory भी पढ़ी और content theory भी पढ़ी। content theory क्या थी? content theories ये थी कि F.W. Taylor, Maslow's, Herzberg, Alton Mayo, ये सारी content theory थी। content theories ये बताती हैं कि इंसान क्यों motivate होता है। इंसान को कभी पैसा motivate करता है, कभी उसकी desire up the order जाने की ये need उसको motivate करती है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी content theory के अंदर। Now moving on to the रिवॉर्ड्स की क्या टाइप्स होती हैं? रिवॉर्ड्स अगर आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो आप उसको क्या सिर्फ फाइनेंशियली ब्लेस करते हैं? नहीं, फाइनेंशियली तो ब्लेस नहीं करते, उसको सैलरी तो नहीं देते, सिर्फ हम उसको पी स्टेट सिस्टम, कमीशन और बोनस और पीआरपी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, तो सिर्फ ये तो नहीं देते, हम उसकी सेटिस्फैक्शन जो उसका रिवॉर्ड है वो उसके बैंक अकाउंट में तो नहीं आता। सेटिस्फैक्शन नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के जरिए भी मिलती है कि टीम वर्किंग का कोई पार्ट बनता है बंदा, एम्प्लॉय को आपने किसी बहुत अच्छी टीम का पार्ट बना दिया, आपने जॉब रीडिजाइन कर दी, उसकी जॉब रोटेशन कर दी, जॉब एनरिचमेंट कर दी, जॉब इनलार्जमेंट कर दी आपने, या क्वालिटी सर्कल्स बना दिए। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जब आप मेरे साथ आगे चलेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये चीज समझ लीजिए कि रिवॉर्ड्स की क्या टाइप्स होती हैं। रिवॉर्ड्स आर फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स आर नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। फाइनेंशियल के अंदर जाके भी देयर आर टू टाइप्स, देयर आर कैश रिवॉर्ड्स एंड देयर आर कैश इक्विवेलेंट, जिसको हम फ्रिंज बेनिफिट भी कहते हैं। तो मूविंग ऑन टू द कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स क्या होते हैं भाई? कैश रिवॉर्ड्स होते हैं, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स होते हैं। और ये रिवॉर्ड्स क्या होते हैं? यार्ली वेज मिलती है लोगों को, पीस रेट सिस्टम मिलता है, सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, पीआरपी है। और ये पास पेपर में बहुत दफा क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कमीशन एंड पीआरपी, या बोनस इन पीआरपी, और प्रॉफिट शेयरिंग होती है। और जो कैश इक्विवेलेंट होते हैं वो कौन से रिवॉर्ड्स होते हैं? वो आपको कंपनी मेंटेन कार्ड्स मिलती हैं, कभी आपको फर्निश्ड अकोमोडेशन मिलती है, कभी आपको डिस्काउंट वाउचर्स मिलते हैं। ये चीजें आपकी फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं, लेकिन ये फ्रिंज बेनिफिट्स हैं। आपने ओ लेवल की किताब में जो चीज पढ़ी थी, मैं पुरानी बात याद दिला रहा हूं, वो तो आपको कुछ और याद आ रही होगी कि सर हमने वहां पे तो कुछ और पढ़ा था और यहाँ पे कुछ और पढ़ रहे हैं। यानी कि फ्रिंज बेनिफिट्स आपने पहले पढ़ा था कि नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं। तो क्या गाड़ी, कोई एक एम्प्लॉयर आपको 1 करोड़ रुपए की गाड़ी दे रहा है, आपको 50,000 दरम आपका रेंट है एक फ्लैट का, तो वो सारी चीजें कोई मुफ्त में मिली हुई गाड़ी? क्या फ्लैट उसने क्या अब अब्दुल सत्तार रेदी साहब का अपना घर लेके दे दिया है? तो इन चीजों की, सब चीजों की फाइनेंशियल वर्थ है, फाइनेंशियल वर्थ है। तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स ही कहलाती हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, मूविंग फर्दर, नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टाइम बेस्ड वेज सिस्टम। टाइम बेस्ड वेज सिस्टम क्या चीज है? ये बहुत ही आसान सी बात है कि आप जितना नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड करेंगे किसी जगह पे, योर वेज विल बी डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू दैट। दैट मीन्स के आपने किसी जगह 2 घंटे काम किया, 3 घंटे काम किया, 4 घंटे काम किया, तो आपको पर आवर रेट मिलेगा। जितने आपने आवर्स वर्क किए हैं, ये टाइम बेस्ड सिस्टम है, ये वेज रेट सिस्टम है, तो पीपल आर पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आवर्स वर्क। फॉर इंस्टेंस अकाउंटेंट्स हैं, टीचर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं। तो ये एक बात याद रखने की है कि दिस मेथड यूज्ड टू बी यूज्ड फॉर पेइंग वेजेस टू क्लरिकल स्टाफ या लोअर कैडर के स्टाफ, कि आपने जितना देर काम किया आपको उतनी वेज मिलेगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मेथड चेंज हो गया, और एक बहुत ही प्रोफेशनल और एक बहुत हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए भी, यानी कि आपके पास कोई सॉलिसिटर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, टीचर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, अगर ये जितना काम करेंगे तो आपको इनको इतनी ही वेज प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इस चीज के फायदे क्या होते हैं? कि इस चीज का फायदा ये होता है कि इट ऑफर्स सिक्योरिटी ओवर पे लेवल्स। सिक्योरिटी क्यों मिलती है? कि भाई आपने जिस टाइम में काम किया उसके आपको पैसे मिल गए, जो टाइम आपका जो रिक्वायर्ड नहीं था, या जिस टाइम पे आपने काम नहीं किया उसके पैसे नहीं मिलेंगे। डिफरेंट रेट्स कैन बी ऑफर्ड। कोई हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है तो उसको आप तकरीबन $100 पर आवर दे देते हैं, और कोई कम क्वालिफाइड है तो उस स्टाफ को आप $60 एन आवर पे कर देते हैं। डिफरेंट रेट्स कैन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट स्टाफ विद डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा कि आप अपना आउटपुट इंक्रीज करें। क्यों? क्योंकि वो इंसेंटिव आपको पीस रेट सिस्टम देता है, जो F.W. टेलर ने इन्वेंट किया था, कि आप जितना प्रोडक्शन बनाएंगे
जितना आपकी आउटपुट होगी उतना ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये है कि एक ए वर्कर है और एक बी वर्कर है, दोनों ने टाइम तो एक ही जितना स्पेंड किया, टाइम 2 आवर्स स्पेंड किया, लेकिन वर्कर ए की आउटपुट प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही कम थी और वर्कर बी की क्वालिटी बहुत ज्यादा थी। तो इस मेथड की ड्रॉबैक है कि आप लोगों को पेमेंट ऑफ वेज जो करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड, इन दोनों वर्कर्स की वेज एक ही होगी, जो कि बात बहुत ज्यादा ज्यादती की है। एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट विल डिपेंड ऑन द आउटपुट विच में वेरी। तो दूसरे पॉइंट की बात क्लियर कर दी कि जिस वर्कर का अगर आउटपुट कम है तो वहां पे आप उसको कम पे करना चाहिए, जिस वर्कर का आउटपुट ज्यादा है उसको ज्यादा पे करना चाहिए, लेकिन ये मेथड पीस रेट सिस्टम के अंदर एप्लीकेबल होगा। मूविंग ऑन टू द पीस रेट सिस्टम, ये पीस रेट सिस्टम की बहुत तफसील के साथ हम बात कर चुके हैं व्हेन वी वर डिस्कसिंग FW टेलर। तो बात हमने वहां पे ये की थी कि पीस रेट सिस्टम यानी आपकी जो वेज डिटरमिन हो रही है दैट इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ योर आउटपुट। आपने जितनी शर्ट्स मैन्युफैक्चर की हैं, आपने जितने बॉक्सेस पैक किए हैं, या करीम और उबर की बात करें, आपने जितनी राइड्स की हैं उतनी ही ज्यादा आपको वेज रेट मिलेगी, ठीक, उतना ही कमीशन मिलेगा, उतना बोनस मिलेगा, लेकिन खास तौर पे आपकी वेज डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा आसान होती है। व्हेन अ प्री डिसाइडेड रेट इज मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो ये है पीस रेट सिस्टम। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख लें कि इट मोटिवेट्स द वर्कर्स टू इंक्रीज आउटपुट एंड इट इज इजी टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट। इजी टू कैलकुलेट कैसे कि भाई आपके सामने प्रोडक्शन पड़ी हुई, नंबर ऑफ यूनिट्स पड़े में, आपने जो भी उसका रेट पर यूनिट डिसाइड किया है उस रेट को इतने नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करें और आप बहुत आसानी से उसकी वेज निकाल सकेंगे। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि जब वर्कर्स ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो उसके नतीजे में होता ये क्वालिटी माइट सफर। अच्छा, और ये बात भी इसने सही कही है कि इट इज हार्ड टू मेजर इंडिविजुअल आउटपुट। आप हर वर्कर ने कैसा काम किया है तो ये नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, ये चीज कभी कभार मुश्किल भी हो जाती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि लोगों को डाउट होता है कि जब हमारा स्लैक पीरियड है, जब हमारे पास इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है या कोई ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक हो गई है, कोई हड़ताल हो गई है, हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं आया जिसकी वजह से हमने यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं किए, तो हमें इस चीज का डाउट है कि भाई मेरी पे कैसे मिलेगी, मुझे पीस रेट सिस्टम कैसे मिलेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि दैट इज पे अनसर्टेनिटी इन प्रोडक्शन डिलेस। प्रोडक्शन डिलेस क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ एनी मैल फंक्शनिंग, एनी डिस्ट्रप्शन इन द प्रोडक्शन स्केड्यूल हो सकती है ये बात। अच्छा, तो आई होप ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई, टाइम वेज सिस्टम और पीस रेट सिस्टम। मूविंग फर्दर ऑन टू द सैलरी। सैलरी बहुत ही मजेदार बात है। सैलरी के बारे में ये बात याद रखें कि सैलरी इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ पेमेंट अक्रॉस द बोर्ड। खैर हमारे मुल्कों में ज्यादातर ये सैलरी बेस होता है, लेकिन यूरोप में, अमेरिका में, यूएस में, जहाँ पे आपकी और जॉब्स वगैरह ज्यादा होती हैं, भाई बाहर तो काम होता है, कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, और आप एक हफ्ता काम करते हैं, एक हफ्ते के बाद आपको वेज रेट मिल जाती है। सैलरी डिसाइड होती है ईयरली बेसिस पे। सैलरी मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ पेमेंट है। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और नंबर ऑफ आवर्स वर्कड। ये एक बैंक मैनेजर है, एक बैंक का स्टाफ है जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक उसकी जॉब है। हफ्ते में 5 दिन उसने काम करना है और महीने बाद उसको सैलरी मिलेगी। और सैलरी क्या रिफ्लेक्ट करती है? लोगों की स्टेटस एंड हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। आप एक सीनियर पोस्ट की लेवल पे आप जॉब कर रहे हैं या आप कैरियर ऑफ द जॉब बहुत ही जूनियर लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी चीज सैलरी से डिटरमिन हो जाती है। तो और ये लोगों को इनकम की सिक्योरिटी देता है। सिक्योरिटी क्यों देता है? कि भाई मैं जिस तरह भी काम करूं, अच्छा करूं, बुरा करूं, 30 दिन बाद मेरे अकाउंट में सैलरी गिर जाएगी, ठीक है। और सैलरी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लें हम। और सैलरी ऑफर करती है सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट, राइट, टू द एम्प्लॉइज। और ये सूटेबल फॉर द जॉब है जहां पे आउटपुट इज नॉट मेजरेबल, यानी कि आप कोई बैंकर है, कोई स्कूल टीचर है, कोई लॉयर है, कि आपने इतना टाइम स्पेंड किया और आपने ये आउटपुट प्रोड्यूस किया, तो ये चीज क्वांटिफाइबल नहीं होती, तो वहां पे सैलरी ज्यादा मोस्ट सूटेबल मेथड ऑफ पेमेंट होता है। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द आउटपुट। तो फिर होता क्या है कि स्टाफ कभी कभार हड़हराम हो सकता है भाई, बस सुस्ती.com हो सकता है। वो सुस्ती.com में वो खैर अप्रेजल जब होगी जब तो पता चल ही जाएगा कि अच्छा किया काम या बुरा किया तो निकाल दो, अच्छा किया तो रख लो। तो यहाँ पे ये एक बात बहुत जरूरी समझने की है कि इट इज नॉट लिंक्ड डायरेक्टली टू द आउटपुट। सो कंप्लेसेंस किसको कहते हैं? कंप्लेसेंसी किसको कहते हैं? कि आपकी कंफर्टेबल पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, राइट। आपको कोई फिक्र नहीं है कि भाई मेरी परफॉर्मेंस असेस होगी, मेजर होगी, तो एंड इट मे लीड टू लो अचीवमेंट, लो मोरल, लो मोटिवेशन।
ऑर्गेनाइजेशन को भी ये ड्रैग कर सकती है, पिच इन करवा सकती है। अच्छा, मूविंग फर्दर, द रिवॉर्ड इज टर्म्ड एज कमीशन। कमीशन होता क्या है बच्चों? कमीशन स्टाफ को आप पे करते हैं ऑन द टॉप ऑफ देयर सैलरीज विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ सेल्स दे हैव जनरेटेड और द नंबर ऑफ यूनिट्स दे हैव सोल्ड। इस बात को याद रखेगा। कमीशन दो चीजों पे दिया जाता है। एक दिया जाता है कि आपने जितनी सेल्स वैल्यू जनरेट की है, सेल्स वैल्यू कितने की, अगर आपने 1 लाख रुपए की सेल्स की है या 2 लाख रुपए की सेल्स की हैं तो अकॉर्डिंगली आपको कमीशन दिया जाएगा। और ये मैंने कहा कि अगर आप FMCG बिजनेस में, FMCG बिजनेस क्या मतलब, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में अगर आप हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं और आप अपने गुड्स सेल कर रहे हैं तो आपको कमीशन सेल्स के ऊपर दिया जाएगा। लेकिन आप कभी कभार बैंक में भी काम कर सकते हैं, आप कभी कभार कोई पॉलिसीज बेच सकते हैं, आप कभी हाउस मॉर्गेजेस की पॉलिसी सेल कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ कार्ड्स बेच सकते हैं। तो आप जितनी गाड़ियां बेचेंगे उतने आपको कमीशन मिलेगा, या जितनी आप सेल्स करेंगे उस पर आपको कमीशन मिलेगा। तो I have differentiated these both contents of the commission, किस कमीशन किस किस तरह पे किया जाता है। तो मैं आपको एक बात दोबारा बता दूं, कमीशन पे किया जा सकता है सेल्स वैल्यू के ऊपर और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के ऊपर। यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसीज आपने बेची, आपने फोन कार्ड्स बेचे, आपने FMCG इस कंपनी के लिए को सेल्स जनरेट की हैं। और इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि स्टाफ बहुत ज्यादा एनर्जाइज रहता है, स्टाफ बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक होता है अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। कंपनी को क्या फायदा होता है? कंपनी को ये फायदा होता है कि हमारी सेल्स इंक्रीज करेंगी। अच्छा, इट क्रिएट्स एन इंसेंटिव टू द स्टाफ टू इंक्रीज सेल्स एंड इट मे बी इन एडिशन टू बेसिक सैलरी। मतलब आपकी 50,000 रुपए जनाब बेसिक सैलरी है और उसके ऊपर आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। आप जितनी भी गाड़ियां अपनी सेल करेंगे, जितनी भी गाड़ियां बेचेंगे, आपको उसके ऊपर कमीशन मिलेगा। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है? कि ये टीम वर्किंग को डिस्करेज करता है। ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपकी वहां की जा रही है और टीम वर्किंग डिस्करेज होती है। और स्लाइटली तो खैर नहीं, प्रेशराइज अच्छा खासा फील करते हैं स्टाफ के। मसलन जो बैंक्स में जो लोग काम करते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज जॉब्स होती हैं। उनकी मंथ एंड आ रहा है और उनको अपने टारगेट्स मीट करने हैं और उनके टारगेट्स मीट नहीं हो रहे हैं। और टारगेट्स क्या कि मतलब हमसे कहा गया था कि 200 हाउस इंश्योरेंस बेचें, आप कार इंश्योरेंस बेचें, तो आपका ये टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करते हैं। अच्छा, मूविंग फर्दर, अब ये बात बहुत मज़े की बात है कि बोनस और PRP का डिफरेंस क्या है। तो बोनस और PRP का डिफरेंस, एक चीज़ समझ लीजिए कि बोनस एक्स्ट्रा सैलरी होती है, बोनस एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सैलरी होती है और ये अग्रीड अमाउंट होती है। यानी कि कंपनी आपसे, कंपनी पॉलिसी में डिक्लेयर करती है कि भाई हमारी कंपनी इत्तिसलात है, फॉर इंस्टेंस PNG है, यूनिलिवर्स पाकिस्तान है, अगर आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो हमारी पॉलिसी है कि हम जनाब आपके 2 बोनसेस देंगे, राइट। अच्छा, बोनस क्या होता है? बोनस एक अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सैलरी होती है और ये कब पे किया जाता है? ये बोनस जब आप अपने को टारगेट्स अचीव कर लें, इसकी वजह से बोनस दिया जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोनस इज एन अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सैलरी, यानी कि दैट इज अमाउंट पेड विच इज बियॉन्ड सैलरी। अच्छा, और बेस्ड ऑन एन एग्रीड क्राइटेरिया लाइक इंक्रीज्ड आउटपुट, आप सेल्स जब कर लेंगे, आप कोई आपकी परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। यानी कि अगर आप कोई सेल्स की वैल्यू अचीव कर लेंगे, कोई टारगेट प्रॉफिट आप मीट कर लेंगे, आप अपनी प्रोडक्शन इतनी कर लेंगे, तो हम ये साल में 2 बोनसेस या 3 बोनसेस डिक्लेयर करते हैं। इसके फायदे क्या है? अब अच्छा, एक बात एक इंपॉर्टेंट ये है कि आप बोनस को और PRP को, यानी कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे को जरा साथ साथ समझ लें। बच्चों ये देखना जरा, PRP क्या है? परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, ठीक है। अच्छा, बोनस एक अग्रीड अमाउंट होता है, कंपनी पॉलिसी का पार्ट होता है और ये सब लोगों को दिया जाता है अक्रॉस द बोर्ड। बोनस की वैल्यू, बोनस की अमाउंट जो है सब लोगों को पे की जाती है। यानी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस के डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, सबको दिया जाएगा। A फॉर अकाउंटिंग, M मार्केटिंग, O फॉर ऑपरेशन। ये यानी कि ये अमाउंट ऑफ बोनस सबको दी जाती है। PRP ऑन द अदर हैंड क्या चीज है कि ये PRP पे किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिग्री टू विच यू हैव ओवर अचीव्ड अ टारगेट। आपने जिस लेवल के ऊपर जाके, जितनी अपनी परफॉर्मेंस दे के, जितनी जान मार के आपने अपना टारगेट ओवर अचीव किया है, तो आपको बोनस उतना ही मिलेगा। तो PRP भी बोनस ही है, लेकिन एज अ टर्म सजेस्ट के परफॉर्मेंस रिलेटेड पे है। तो ये बात कोई अग्रीड नहीं है कि आपको 2 बोनसेस दिए जाएंगे, आपको 3 बोनसेस दिए जाएंगे, आपको 1 बोनसेस दिया जाएगा। आपसे मुराद क्या है? आपसे मुराद है कि डिपार्टमेंट्स, और जिस डिपार्टमेंट में
जितना अच्छा काम किया हुआ होगा, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई होगी, उसको उतने ही बोनसेस मिलेंगे। यानी कि ये बात एक फॉर इंस्टेंस कि ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में ने जनाब अपनी मेहनत से 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट्स के ऊपर काम किया था और ये हमारे टारगेट्स मीट हो सके ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी की वजह से, तो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को 4 बोनसेस मिलेंगे। खैर 4 बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन देयर यूज्ड टू बी टाइम व्हेन पाकिस्तान के अंदर बैंक्स बहुत अच्छे बोनसेस दिया करते थे। अच्छा, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वो ऑपरेशंस से कदरे कम है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को 3 बोनसेस मिलेंगे और फाइनेंस और एडमिन डिपार्टमेंट को 2 बोनसेस मिलेंगे। तो बोनस की जो अमाउंट है वो एग्रीड होती है, लेकिन पीआरपी जब देते हैं तो दैट इज पेड अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ ओवर अचीवमेंट ऑफ योर टारगेट्स, यानी डिग्री ऑफ एफिशिएंसी जो जितनी भी आपने एक्सर्ट की है, तो आपको उसके हिसाब से पीआरपी पे किया जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और वापस आ जाए यहाँ पे कि बोनसेस के एडवांटेजेस क्या होते हैं। इट इज पेड टू इंडिविजुअल्स आउटस्टैंडिंग वर्क और टीम फॉर रीचिंग द टारगेट्स। ये बात पहले आपको बता दी कि फॉर रीचिंग टारगेट्स होती है। इट क्रिएट्स इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉय और इट कैन कॉज रिजेंटमेंट इफ द बोनस इज नॉट रिसीव्ड। स्टाफ में डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है, स्टाफ में कोई एनिमोसिटी की कोई लेवल कोई जनरेट हो सकता है, कोई उसको रिपरकशंस क्रिएट हो सकते हैं कि अगर आप बोनस नहीं अचीव किया, यानी कि बोनस नहीं दिया आपने, तो फिर वो परफॉर्मेंस भी कंपनी की डैमेज हो सकती है। इट डैमेजेस द टीम स्पिरिट इफ सम मेंबर्स रिसीव अ बोनस एंड अदर्स डू नॉट। ठीक है, और जब बात ही परफॉर्मेंस रिलेटेड पे की, वो दोबारा सुन ले कि गिवन इन द फॉर्म ऑफ बोनस, यानी कि मैंने आपको बताया कि ये पीआरपी भी बोनस ही होता है, लेकिन पे कैसे किया जाता है। बट इट इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल्स हैव ओवर अचीव देयर टारगेट्स, राइट। अगर फॉर इंस्टेंस सेल्स डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, कलेक्शन डिपार्टमेंट ने, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में, तो उनको डिफरेंट लेवल्स ऑफ बोनसेस मिलेंगे, यानी कि 3 बोनसेस मिले, किसी को 2, किसी को 1 बोनस मिला। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसके एडवांटेजेस देख लें कि इंडिविजुअल बोनसेस फॉर मीटिंग प्री डिटरमिन्ड टारगेट्स में इनकरेज वर्कर्स टू वर्क हार्ड। ये तो खैर बात बिल्कुल सही है कि इंडिविजुअल्स बहुत ही ज्यादा एंथ्यूज्ड होंगे, बहुत मोटिवेटेड होंगे कि मुझे ज्यादा बोनस मिलेंगे अगर मैं ज्यादा काम करूंगा। ये बात थोड़ी सी पीस रेट सिस्टम से मिलती है। एंड टारगेट सेटिंग कैन फॉर्म अ पार्ट ऑफ द हायरार्की एंड ऑब्जेक्टिव्स टू मीट द कंपनीज एम, और सब लोग यूनानिमसली काम करेंगे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट टारगेट सेटिंग। बार बार आपको अपने टारगेट्स रीसेट करने पड़ेंगे और दिस विच टेक्स टाइम एज वेल। इफ द बोनस इज लो इट मे नॉट लीड टू अ ग्रेटर एफर्ट एज मोटिवेशन विल नॉट बी इंक्रीज। अगर अमाउंट ही कम है, अगर मोटिवेशन जाहिर सी बात है इस चीज के फाइनेंशियल रिवॉर्ड के साथ लिंक होती है, और वो चीज बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेगी अगर आपने अमाउंट ऑफ बोनस कम डिक्लेयर किया है, कम अपने स्टाफ को पे किया। मूविंग फर्दर, अच्छा नाउ प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग किस फॉर्म में? अगर आप इसको दे रहे हैं स्टॉक्स की फॉर्म में, यानी कि शेयर ओनरशिप आप दे रहे हैं, तो दैट मींस आपने वर्कर का स्टेटस ही चेंज कर दिया, उसका स्टेटस चेंज कर दिया। उसका स्टेटस कैसे चेंज कर दिया? आपने जनाब एक वर्कर को आपने उसको ओनर बना दिया, आपने उसको शेयर ओनरशिप स्कीम दी है। अच्छा, इसका दूसरा फायदा क्या होगा? प्रॉफिट फाइनेंशियली टर्म्स में देंगे तो प्रॉफिट तो एक दफा खा के खत्म कर देंगे, लेकिन जब आप उनको ये शेयर ओनरशिप दे रहे हैं तो उनके पास रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम बन जाएगी। रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम का क्या मतलब कि जब भी कंपनी प्रॉफिट डिक्लेयर करेगी तो उनको डिविडेंड मिलेगा। तो आपने क्या किया? सबसे पहले इस वर्कर का स्टेटस चेंज कर दिया। नंबर 2, उसको आपने उसको एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम दे दी। और तीसरा बेनिफिट क्या है? तीसरा बेनिफिट ये है कि जनाब जब शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो शेयर होल्डर की वेल्थ भी बढ़ जाएगी। कि फॉर इंस्टेंस अगर आपने जब शेयर दिया था उसको, तो दैट शेयर यूज्ड टू कॉस्ट अस $100 या $100, और अब पीरियड ऑफ टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता उस शेयर की वैल्यू चलेगी $250 के ऊपर। तो फिर मतलब ये तीसरा बड़ा फायदा है जो आपने अपने वर्कर को दिया। तो पहला फायदा माइंडसेट का फायदा, वर्कर को आपने ओनर बना दिया। दूसरा फायदा रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम मिल जाएगी उसको। और तीसरा फायदा ये है कि उसकी शेयर होल्डिंग वेल्थ बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों,